मानव रचना विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह के अंदर हमारे बीच में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री, हमारे मित्र विपुल गोयल जी, संसद में हमारे सहयोगी सांसद श्री अनुराग शर्मा जी, जिनकी समर्पण, सेवा और त्याग से इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, श्रीमती सत्या भल्ला जी, इस विद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रशांत भल्ला जी, उपाध्यक्ष अमित भल्ला जी, इस विद्यालय के कुलपति डॉक्टर दीपेंद्र कुमार झा जी, इस विद्यालय के कुलपति डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी, और जिन्होंने देश के अंदर एक कोच के रूप में हॉकी को एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंचाया, रानी रामपाल जी, इस राज्य के पूर्व मुख्य सचिव श्री केशनी आनंद जी, सभी अतिथिगण, महान भाव, इस विश्वविद्यालय के अंदर जिन्होंने अलग अलग फैकल्टीज के अंदर अपना योगदान देकर इस विश्वविद्यालय के पढ़ने वाले विद्यार्थियों को संस्कार दिए, ज्ञान दिया, प्रशिक्षण दिया और एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंचे, वह सभी प्राध्यापकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण और जीवन का एक स्वर्णिम समय है, जब उन्होंने इस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की, दीक्षा प्राप्त की, अब जीवन के नए मुकाम पर वो नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने इस विश्वविद्यालय से एक फॉर्मल यूनिवर्सिटी के रूप में से तो निकल जाएंगे, लेकिन जीवन तो और जीवनता वह है जो रोज समझना, रोज पढ़ना, रोज अनुभव करना और हर दिन जीवन में कुछ न कुछ नए इनोवेशन, नए करने की जिज्ञासा होना, यह आपके जीवन में हमेशा रहेगा। इस विश्वविद्यालय को 27 साल हो गए। 27 साल में इस विश्वविद्यालय में जहां हजारों विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दी, दीक्षा दी, संस्कार दिए, लेकिन उसके साथ साथ एक देश का वह नागरिक बनाने का विचार और संकल्प दिया, जो अपने जीवन के करियर के साथ साथ देश और राष्ट्र निर्माण में भी उसका योगदान हो, इस तरीके के संस्कार इस विश्वविद्यालय के माध्यम से आपको मिले हैं। क्योंकि डॉक्टर प्रशांत जी समय समय पर सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं,
देश और वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए भरपूर प्रयास करते रहते हैं और अपने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी इसी दिशा की ओर कि हम देश और दुनिया की चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारे विश्वविद्यालय का योगदान हो। और आज मैं देख रहा हूं, मेरे सामने लघु भारत है, लेकिन मेरे सामने नए भारत का उत्साह भी देख रहा हूं। नई उमंग है, नया उत्साह है, सामर्थ्य है, नए इनोवेशन करने की क्षमता है और कुछ बदलने का आत्मविश्वास है। और आज इस देश में इसी की आवश्यकता है कि दुनिया के अंदर अगर अवसरों की धरती है, दुनिया के अंदर कोई बदलाव, नए परिवर्तन की कोई धरती है, दुनिया के अंदर दुनिया की वैश्विक चुनौतियों को समाधान का कोई रास्ता निकलेगा तो भारत से निकलेगा। और समाधान का रास्ता निकलेगा भारत से, लेकिन उसमें योगदान होगा आप जैसे देश के नौजवानों का, जिनमें आत्मविश्वास है, जिनमें काम करने का जुनून है और जिनमें अपने संस्कार के साथ साथ अपनी बौद्धिक क्षमता और सामर्थ्य के साथ परिवर्तन करने का जज्बा है। और इसीलिए मैं आपकी आंखों में वह आत्मविश्वास देख रहा हूं, आपकी आंखों में नए भारत के साथ दुनिया की चुनौतियों का समाधान का रास्ता भी आपके सामर्थ्य में देख रहा हूं। और इसीलिए इस विश्वविद्यालय में निकलेंगे तो इस विश्वविद्यालय के साथ आपके माता पिता का तो बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने कठिन परिश्रम चुनौतियों से आपको पढ़ाया। यहां के प्राध्यापकों का, जिन्होंने अपने अत्यंत परिश्रम से सब कुछ आपको समर्पित करते हुए मेरा विद्यार्थी देश और दुनिया का श्रेष्ठ विद्यार्थी बने, इस संकल्प के साथ आपको अच्छी शिक्षा, दीक्षा, प्रशिक्षण देने का काम किया। और उसी के साथ इस विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर यहां पर छोटा कर्मचारी, चाहे खाना बनाने वाला हो, चाहे फोर्थ क्लास हो, चाहे हर जगह जो सहयोगियों के रूप में काम करता है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान आपके जीवन में है। और इसीलिए आज हमारे देश के अंदर हम नए सामर्थ्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन दुनिया के अंदर भी, जैसा विपुल जी ने कहा कि दुनिया के देशों के अंदर भी भारत का नौजवानों का ही सामर्थ्य है। उस देश के अंदर भी चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे प्रोफेशनल कोर्सेज हो, हर इनोवेशन हो, हर विषय के अंदर भारत का नौजवान ही उस देश के विकास में योगदान दे रहा है। और इसीलिए 21वीं सदी भारत की होगी। जब हम ये बात करते थे तो लोग सोचते थे कि हमारे पास भौतिक संसाधन कम है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हम कैसे 21वीं सदी भारत की हो सकती है। लेकिन आज आप देख रहे हैं 21वीं सदी की भारत के सपनों को आप देख रहे हैं कि दुनिया के जितने विकसित देश हैं, उस विकसित देश के अंदर चाहे आईटी का कोई विद्यार्थी होगा, आईटी के प्रोफेशनल का कोई नौजवान होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, पॉलिसी मेकर्स होगा, सीओ होगा, वो भारत का है। और इसलिए हम कहते हैं कि 21वीं सदी भारत की होगी। और इसलिए कह रहे हैं कि 21वीं सदी दुनिया के अंदर भारत की होगी।
और 21वीं सदी के अंदर, दुनिया के अंदर जब हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, सारा विश्व और दुनिया हमारा परिवार है, तो ये सामर्थ्य है कि आने वाले समय में वैश्विक चुनौतियों का समाधान भी भारत के नौजवानों से निकलेगा। और इसलिए हमारा सामर्थ्य इसलिए है कि हमारी विरासत बहुत मजबूत है। हमारी विरासत आध्यात्मिक की है, हमारी विरासत ज्ञान की है, हमारी विरासत कौशल की है और हमारी विरासत सामर्थ्य की है और हमारी विरासत भारतीय संस्कृति की है। और इसीलिए जिसकी विरासत मजबूत होती है उसका भविष्य भी अच्छा होता है। और हम जानते हैं दुनिया के अंदर हमारी विरासत मजबूत है और दुनिया के अंदर जब लोकतंत्र शासन चलाने की पद्धति का सवाल आया, दुनिया में कहा कि शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी होगी, तो हमने साबित किया कि दुनिया के अंदर लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली ही शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति होगी। और मैं आज आपको बता रहा हूं, जिस देश में लोकतंत्र नहीं है वह देश भी लोकतांत्रिक तरीके से शासन चलाने की पद्धति की ओर बढ़ रहे हैं। उनके यहां भी संसद होती है, सांसद होते हैं और उनका विचार भी धीरे धीरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ओर बढ़ रहा है। और इसीलिए हमने इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में चर्चा, संवाद, असहमति, सहमति, लोकमत और लोकमत के साथ लोक जनमत के आधार पर हमने देश को आगे विकास को बढ़ाने का योगदान किया। दुनिया जब आजाद भारत हुआ था सोचते थे कि इतनी विविधता है, इतना विविधता वाला देश कैसे एक रह पाएगा, लेकिन हमारी विरासत संस्कृति लोकतंत्र की थी और हमने वो रास्ता अपनाया। आज लोकतंत्र की ताकत हमारी है कि इतनी विविधताएं होने के बाद भी भारत एक भी है, भारत मजबूत भी है और भारत आगे बढ़ने वाला देश भी है। क्योंकि आजादी के 75 वर्षों के बाद यह हमारा वर्ष हमारी संविधान का 75 वर्ष भी है। हमारा संविधान का 75 वर्ष होने के कारण हम सबको गर्व है कि इसी संविधान की मान मर्यादा से, इसी संविधान की प्रेरणा से, मार्गदर्शन से हमने संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करते हुए, संवैधानिक मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, हमारा समर्पण इतना है कि संवैधानिक मूल्यों ने लोकतांत्रिक प्रणाली को दिया और दुनिया के अंदर समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता के आधार पर आज संविधान के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया भी मानती है कि यही रास्ता है जहां समानता हो, बंधुत्वता हो और स्वतंत्रता हो। इस मूल भावनाओं से लेकर हमने आगे बढ़ते गए और एक समय आ गया है जब विकसित भारत के सपनों को, संकल्पों को आप लोग पूरा करोगे। इसलिए आपके कंधों में बहुत बड़ी चुनौती है। देश की जनता को बड़ी अपेक्षाएं, आकांक्षा हैं। केवल आपके माता पिता को नहीं, देश के हर नागरिक को, हमारे नौजवानों पर बहुत अपेक्षाएं, आकांक्षाएं। आपने हमारी विरासत को देखा होगा कि एक गांव में बैठा विद्यार्थी भी किस तरीके से मिसाइल और वैज्ञानिक के रूप में गांव से निकलकर भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। यह हमारे सामर्थ्य की ताकत है, यह हमारे लोकतंत्र की ताकत है। और इसीलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, इस विश्वविद्यालय के कैंपस से जब निकले तो एक नई ऊर्जा के साथ निकले, नए आत्मविश्वास के साथ निकले और ये मानकर चलें कि मुझे मेरा कैरियर और मेरा परिवार नहीं, मेरा देश मेरा परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति मानने वाले हम लोग आने वाले समय के अंदर मैं ही दुनिया के अंदर जो इनोवेशन होंगे वो मेरी जिम्मेदारी है।
दुनिया की वैश्विक चुनौतियों का समाधान निकालना मेरी जिम्मेदारी है। भारत के वंचित गरीब व्यक्तियों की जिंदगियों को बदलने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे देश से ही हम दुनिया की दिशा देने के सामर्थ्य होंगे। ये हमारा सामर्थ्य, ये हमारे आत्मविश्वास होना चाहिए। और मैं मानता हूं हमने दुनिया के अंदर जो बड़े परिवर्तन किए, उनकी विरासत, उनकी जीवन इतिहास को मैं पढ़ेंगे तो हमें नई प्रेरणा मिलेगी कि कितनी कठिन चुनौतियां, परिस्थितियां थी। आज हमारे पास अनुकूल परिस्थितियां हैं, टेक्नोलॉजी के साधन हैं, हमारे पास संसाधन है। और उस समय हमारे हर पड़ाव पर चुनौती थी, लेकिन हमारे लक्ष्य बड़े थे, सपने बड़े थे, आत्मविश्वास बड़ा था। आज सब कुछ अनुकूल है। इस अनुकूल परिस्थिति के अंदर हमें और सामर्थ्य से, और कड़ी मेहनत से, और परिश्रम से, नए इनोवेशंस के साथ भारत को आगे हम बढ़ाते चलें। यहां से जब निकलें शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हुए नए सपनों के साथ नए भारत के निर्माण में मेरा भी योगदान हो और विकसित भारत बनाने में मेरा योगदान होगा, इस संकल्प के साथ निकलें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।